वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से, अपने इदारे की तरफ़ से, अपने तमाम जामा मस्जिद के नमाजियों की तरफ़ से मोहतरम व मुकर्रम कारी मोहम्मद शरीफ साहब और कारी मोहम्मद नदीम साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने तरावी में कुरान करीम मुकम्मल किया। आज जो बाबरकत महफ़िल है तकमील कुरान की है, और आप मैं खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह ने हमें बुलाया है कि जो तुमने 1-1.5 घंटा होकर रोज़ाना मेरे कुरान को वक़्त दिया, आज तुम्हें कुछ देने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, और वो दूंगा जिस चीज़ की तुम्हें दुनिया में भी ज़रूरत है और आखिरत में भी। वो चीज़ क्या है? कोई किसी से कहने लगा मैं तेरे से राज़ी हूँ, क्या मांगता है? वो कहने लगा अगर पैसा मांगूँ तो घर रह जाएगा, घर मांगूँ दुकान रह जाएगी, दुकान मांगूँ तो दोस्ती रह जाएगी। उसने कहा ऐसा कर, उस कहने वाले के सर पर हाथ रख दिया कि मैं तुझसे तुझको मांगता हूँ, जब तू मिल जाए तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हुक्म है कि लंबी दुआ मांगो, जामे हो, लेकिन दुआ ये दे दे, ये दे दे। ए अल्लाह, किसी तरीके से अपनी रहमत वाला हाथ मेरे हाथ में दे दे। जब तेरा हाथ मेरे हाथ में आ गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। रोटी मांग रहे रोटी दे रहा है, खाना मांग रहे पानी। यार कहीं से ठंडा पानी मिल जाए अल्लाह पानी भी दे देता है। जो अल्लाह से मांग रहे अल्लाह दे रहा है, लेकिन अल्लाह से उसकी मोहब्बत, उसका साथ, उसकी रज़ा नहीं मांग रहे, वो मिल नहीं रही। सारे काम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही चाह रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें, लेकिन मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। जो हमारी कामयाब होने की एक ख्वाहिश है, उस पर जो पॉलिसी चल रही है कामयाबी वाला रास्ता, वो बड़ा एक नाहमवार सा है। कामयाब होने के लिए पैसा भी चाहिए, कामयाब होने के लिए मुझे ओहदा भी चाहिए, कामयाब होने के लिए मुझे ठिकाना भी चाहिए, कामयाब होने के लिए मुझे इज्जत शोहरत चाहिए। सारी चीज़ें कामयाब होने के लिए चाहिए, अल्लाह नहीं मुझे चाहिए। इसलिए अल्लाह को मांगता कोई नहीं। सामने बाजार है, हज़ारों आदमी गुजर के जा रहे हैं। मैं नहीं कहता नहीं नमाज़ पढ़ते, सारे पढ़ते हैं, लेकिन सैकड़ों आ रहे, हज़ारों नहीं आ रहे। जब हज़ारों आने लग जाएंगे और मस्जिदों के अंदर नमाजियों के लिए जगह तंग पड़ जाएगी, तो फिर मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, ज़ुबान हिलाने की देर है। होंठ जुड़ने से पहले अल्लाह वो अता फरमा देंगे जो मेरी पसंद नहीं, जो अल्लाह को पसंद होगी। मेरे एक दुआ किया करे कि अल्लाह, जो मैं आपसे जिन नेमतों के हुसूल का सवाल करता हूँ, अगर वो देने में आप राज़ी हैं और वो आपको पसंद है तो दे दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं तो वो चीज़ दे जो आपको पसंद है, और जो मैं मांग रहा हूँ इसे भुला दीजिए, और इसके ना मिलने पर मुझे सब्र अता फरमा दीजिए। और जो आप देना चाहते हैं अपने बंदे को, उसके मिलने पर अल्लाह मुझे खुशी नसीब फरमा दीजिए। लेकिन इतना वक़्त तो है ही नहीं किसी के पास, इतना वक़्त तो है ही नहीं मेरे चांद। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। फातिमा, ये ग़ुलाम आज़ाद करने से बेहतर है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम मा व अहलु पढ़ ले। 1000 फरिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। मुझे ज़रूरत हो तो मैं पढ़ूँ, मैं तो पहले बख्शाया हूँ। जिस कामयाबी को मैं पाना चाहता था, मकान मिल गया, दुकान मिल गई, कारोबार मिल गया, जो कामयाबी पाना चाहता था वो मेरे पास है। लेकिन इस कामयाबी को उस कामयाबी के साथ रखकर देखिए कि ये वो कामयाबी है जिस पर मुझे आखिरत की बेफिक्री हो जाएगी, अल्लाह भी मिल जाएगा, अल्लाह का हबीब मिल जाएगा, और मौत भी मुझे आसानी के साथ आएगी, इस हालत में कि मेरा ईमान भी महफूज हो जाएगा, और मौत इस हालत के अंदर है मेरी इज्जत भी महफूज हो जाएगी। हाँ, बेऐब अल्लाह से, बेऐब अल्लाह से शिफा मांगे। एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जावे, आंख जख्मी हो गई, अब शिफा तो मिल गई, एक आंख से नहीं देख सकता, ऐब आ गया कि नहीं? हाथ में चोट लग गई, ऐब आ गया, टांग में, अल्लाह मुझे बेऐब शिफा दे, और मुझे किसी की मोहताजगी के बगैर अल्लाह जल्ला शानु ऐसी शिफा ना दे मुझे किसका मोहताज बनना पड़े कि बेटे का सहारा लेके मैं बाथरूम में जाऊं, बेटे का सहारा लेके मैं रोटी खाऊं। अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करना।
चलते फिरते मुझे अल्लाह उठा ले, अल्लाह से दुआ करें भाई। आज दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, अब नाराज ना होना, तवज्जो करना, मेरी बात को किसी दूसरे दर्जे में न ले जाना। अब्दुल हन्नान अगर इस बात पे अमल नहीं कर रहा तो महरूम, कारी अतीकुर रहमान बात पे अमल नहीं कर रहा, महरूम। हबीबुर रहमान असलम साहब बात पे अमल नहीं कर रहे, हासिफ नदीम कारी साहब शरीफ नदीम बात नहीं कर रहे, महरूम। कौन सी बात? इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं, पायलट बनना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी महरूमी है, कुरान सीखना नहीं चाह रहे। हाजी साहब भी गुनाहगार है, उसके पास वक़्त नहीं, गुनाहगार है, 5 वक़्त का नमाजी पहली सब का गुनाहगार है, 5 वक़्त की अज़ानें देने वाला, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार है। अगर वो कुरान सीखने की कोशिश नहीं करता, कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं करता, कुरान को जानने की कोशिश नहीं करता, वो बड़े कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा कबीरा गुनाह कर रहा है। खा वो हर साल हज करके आ रहा है, हर साल उम्रा करके आ रहा है। इतना बेअहमियत आपने और मैंने अल्लाह के कुरान को कर दिया कि हमारे पास एक आटे की थैली लेने के लिए 4 घंटे लाइन में लगने के लिए वक़्त है, कुरान खोल के पढ़ने के लिए वक़्त नहीं। ये खुदा की कसम, अल्लाह के कुरान से जब तक दूरी रहेगी, दुनिया मुर्तद होती रहेगी, ख़त्म नबूवत का इनकार करती रहेगी, दहरिये होते रहेंगे। क्यों? जो इंसान को इंसानियत की मेराज है वो तो कुरान के अंदर है, जो इंसान को इज़्ज़त मिलती है वो तो अल्लाह ने कुरान के अंदर दी। जब मुझे एक चीज़ का पता नहीं लगेगा, इतनी इतनी बड़ी किताबें इंग्लिश की, इतनी इतनी बड़ी किताबें साइंस की मैं पढ़ता हूँ, मुझे साइंस के बारे में पता है और मैं मुदल्लल तकरीर कर सकता हूँ, बयान कर सकता हूँ, मैं किसी को लाजवाब कर सकता हूँ। कोई साइंस पर उंगली उठाए मैं उसको मुंह तोड़ सकता हूँ, मैं नहीं ये है साइंस न्यू है, साइंस न्यू है, जियोलॉजी ये है, बायोलॉजी ये है। क्यों? आपके पास किताबें हैं, आपके पास उस किताब को ख़रीदने के लिए आपके पास माल है, फिर उस किताब को देखने के लिए आपके पास वक़्त है, उस किताब को अमल करने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए आपके पास वक़्त है। उसकी अहमियत आपके अंदर आई हुई है। आज कारी साहब ने कुरान पाक पढ़ा, ये ऐसा दो झगड़ालू हैं, 2 सिफारशी झगड़ालू हैं, एक रोज़ा एक नमाज एक कुरान, ऐसे झगड़ालू हैं, ये अल्लाह के दरबार में झगड़ेंगे जब तक पढ़ने वाले की बख्शिश नहीं करवाएंगे, ये झगड़ते रहेंगे। अल्लाह जल्ला शानु फिर इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। फरमाया कुरान ऐसा यार है, जन्नती जन्नत में पढ़ने वाला जहाँ रहेगा कुरान भी वहीं उसके साथ ठिकाना बना के रहेगा। मेरे तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, देखो आपने कुरान पाक पढ़ा, सुना, अल्लाह इसे पढ़ने की भी तौफीक दे। जैसे इंसान का नींद के बगैर गुजारा नहीं होता, नहाने के बगैर गुजारा नहीं होता, अपनी हाजत को पूरा करने के बगैर गुजारा नहीं होता, खाने पीने के बगैर, पानी के बगैर, अल्लाह करे हमारा कुरान के बगैर गुजारा ही ना हो, ऐसे रहो। इसे अपनी ज़िंदगियों के अंदर लेके आए। ये हमें क्या कह रहा है? हम ईमान वाले हैं, मेरी निशानी क्या? दाढ़ी है भाई, मेरी निशानी क्या है? मैं ईमान वाला, मैं दाढ़ी की तौहीन नहीं कर रहा। यहूदियों की कितनी कितनी बड़ी दाढ़ी। अगर मेरी निशानी ईमान की, मुसलमान होने की कुर्ता शलवार है, तो दुनिया के अंदर कितने कुर्ता शलवार पहनने वाले? अगर मेरे मोमिन होने की निशानी सर के ऊपर पर टोपी है, तो लाख दाढ़ी जितने दुनिया के अंदर को कैप को कुछ पहन के फिर निशानी मेरे पास क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। निशानी सबसे पहले जो लोग ईमान लेके आए उनकी निशानी क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, बिन देखे ईमान लेके आए। जन्नत है ईमान है, जहन्नम है ईमान है, रहमत है ईमान है, उलूहियत है ईमान है, रुबूबियत है ईमान है, मालिक है ईमान है, खालिक है ईमान है, राज़ी का ईमान है, पालनहार है ईमान है, क़हार है ईमान है, गफूर रहीम है तो ईमान है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता। फिर उस ईमान की दलील मेरे पास क्या है? फिर उस ईमान की दलील मेरे पास क्या है? जब अजान की आवाज़ आती है तो बंदा अपने आप को खुदा के हुजूर खड़ा खड़ा देखता है, बंदा अपने आप को कभी सजदे में कभी रुकू में जाते नजर आता है। फरमाया सबसे बड़ी ईमान की दलील है, फरमाया
जिस आदमी के ईमान के बारे में पहचान ना हो ये ईमान वाला या गैर ईमान वाला, फरमाया उसको 5 वक्त खुदा के घर में आता जाता देख लो। अगर 5 वक्त अपना घर छोड़ के, अपनी दुकान कारोबार छोड़कर खुदा के घर में सजदा करने के लिए आता है, फरमाया मेरे नबी ने आंखें बंद करके उसके ईमान की गवाही दे दो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह की उस पर जिम्मेदारी है। फरमाया जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता उसको कोई जिम्मेदारी नहीं, वो अपने कर्म से चाहे जन्नत में डाल दे, गुस्सा दिखाए जहन्नम में डाल दे, क़यामत के दिन उसे गिला करने की इजाज़त कोई नहीं। सबसे बड़ी निशानी ईमान की, अगर अल्लाह की ज़ात का यकीन दिल में होगा, अगर उसकी नाफरमानी पर सज़ा और उसकी फर्मा बरदारी पर जजा और क़यामत के दिन मरने के बाद उठकर सामना करने पर यकीन होगा, तो फिर तो नमाज के लिए कदम उठेगा। वरना अल्लाह की ज़ात का यकीन कोई नहीं तो मौज मस्ती हो रही। 12,000 के लिए सुबह उठता है, बारिश है, आंधी है, मी है, सर्दी है, पो है, माग है, धुंध है, किस तरह दुकान पर आएगा, झाड़ू लगाएगा, पानी का कूलर भरेगा, पानी का छिड़काव करेगा, काउंटर साफ करेगा, सारी अलमारियों को झाड़नी मार के साफ करेगा। उसे पता है मालिक नाराज हो गया, तनख्वाह बंद हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। 12,000 रुपये देने वाला मालिक नाराज हो जाए, तेरी रोजी पर नौकरी बंद कर देता है। वो मालिक जो ज़मीन आसमान का मालिक है, अगर वो नमाज के सजदे के इनकार पर नाराज हो गया तो खुदा की कसम तेरी मेरी सांसें बंद करने में देर नहीं करेगा। नई जनरेशन आज खुदा के घर में खुदा को सजदा करने के लिए क्यों नहीं आती? न अम्मी को नमाज की अहमियत है, माँ कपड़े धोती नमाज कज़ा कर रही है, किचन के अंदर माँ पिज़्ज़ा शवार में बनाती, तरह तरह की डिश अपने बच्चों को देती, नमाज कज़ा कर रही है। बच्चों को रोज़े की अहमियत किस लिए नहीं? खुदा पाक की कसम पहले हिंदू, पहले ईसाई मुसलमानों से छुप छुप के खाया करते थे। अब 5 वक़्त का नमाजी दुकान पर बैठ के हंस हंस के खाता है, खुदा की कसम उसे मरना याद कोई नहीं। रोजेदार के सामने बीमार नहीं खाया करता था, यार शर्म आती है। अब तो हट्टा कट्टा पहलवान खुदा की कसम रेडियों के आगे खड़े होकर रोजेदारों के सामने खा रहे हैं। फिर मैं जान लूँ ना इन्हें खुदा पर यकीन है, ना मुस्तफ़ा पे यकीन है, ना इन्हें मरने के बाद मेरा अजीज़ो खुदा का सामना करने पे यकीन है। अगर मालिक कायनात ने पूछ लिया, आंखें दी थी, सेहत दी थी, मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे इज्जत दी थी, आबरू दी थी, तुझे माल दिया था, औलाद दी थी, शोहरत दी थी, दुनिया में ओहदे दिए थे, और बंदे तूने जो मांगा मैंने दिया। मैंने तेरे से 1 महीने 15 घंटे भूख कर में रहना मांगा, तूने कोई नहीं दिया। जब मैंने मांगा तूने ना दिया। आज मैदान मासर में सर पटक के दिखा दे, दीवारों में सर मार के दिखा दे, सजदे में जाके दिखा दे, रो रो के दिखा दे। तेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, पानी खत्म हो जाएगा, खून निकलेगा, खून खत्म हो जाएगा, पीप खत्म नहीं, पीप निकलेगी, खत्म हो जाएगी। इलाहुल आलमीन क्या बात है, आज क्यों नहीं मानता? फरमाया जब 5 मरतबा कहा जाता था हय्या अलस सलाह हय्या अल वाला, जब 5 मरतबा तुझे बुलाने पर मैं बुलाता था, तू नहीं मानता था। आज 1 मरतबा नहीं 1 लाख मरतबा मुझे बुला, मैं तेरे बुलाने पर आज कोई नहीं मानूंगा। चल। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर में फरमाया 1800 साल तक आसमान की तरफ खुदा के अर्श की तरफ मुँह करेगा और कहेगा या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। फरमाया बोलते बोलते इंसान की आवाज़ गधे जैसी हो जाएगी। 1800 साल बोलते बोलते गला फट जाएगा, रगें फट जाएंगी, रगों में से खून निकलना कब बंद हो जाएगा? 1800 साल के बाद अर्श अज़ीम से आवाज़ लगेगी। मैं कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, नावल नहीं पढ़ रहा, मेरे अजीजों किसी की आप बीती नहीं पढ़ रहा, किसी का पढ़ाया हुआ सबक नहीं पढ़ रहा, मैं खुदा का कुरान आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 1800 साल के बाद आवाज़ आएगी क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। फरिश्तों इसके मुंह पर मुक्का मारो, हथौड़ा मार कर इसका मुंह बंद कर दो। आज मुझे इसकी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, आज मैं अल्लाह अल्लाह इसका सुनना गवारा ही नहीं करता। परे करो से यहाँ से।
आज एक मरतबा मेरे अजीज़ों दुकान पर बैठ के कह रब्बा, वो 70 मरतबा कहता है जी बंदा, कल 1800 साल तक रब रब करेगा तो मेरे अजीज़ों कोई फ़ायदा नहीं। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। फरमाया मेरे बंदे, मौत से पहले पहले कुछ खर्च कर ले, मौत से पहले पहले कुछ अल्लाह अकबर आगे दे गया, बैंक में दे रहा है, बच्चों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है, गली के ईसाई चूड़े को दे रहा है, म्यूनिसिपल कमेटी में दे रहा है, दुकानों का किराया दे रहा है। और बंदे कुछ मुझे भी तो दे क्या, कल तुझे देने की कदर पता लगेगी जब मालिक के कायनात तुझे देने वालों का अजर बताएगा, देने वालों का एजाज बतलाएगा, देने वालों का परवरदिगार आलम तुझे शान दिखाएगा। कहेगा इलाहुल आलमीन मुझे एक मरतबा दुनिया के अंदर भेज दे, फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। परवरदिगार आलम ना सजदे से सर उठाऊंगा, ना माल की दमड़ी अपने पास रख के दिखाऊंगा, जितना माल होगा सारे का सारा दे दूंगा। अल्लाह दोबारा 70 साल की जिंदगी दे दे, तेरी किबरियाई की कसम मैं सारी जिंदगी सजदे में गुजार के आ जाऊंगा। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, काम तमाम हो गया। क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रूह निकल गई, हाथ फट गई, आग के पास कस के तेरे अंदर से अल्लाह अकबर मेरा अजीज़ों रूह निकाल रहा है और लोगों यकीन नहीं आता मरने का। तो वो कमरा इदारे के बानी मौला मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी नव्वरल्लाहु मरकदू ज़िंदगी के 50 वरे मिंबर पर बैठ के कुरान की तफसीर सुनाते रहे। जब जनाजा इस मेन गेट से बाहर चला गया तो मुझे बताओ कि मिंबर पर बैठने वाले ख़त्म हो गए। कोई एक नमाज बताओ जो उनके जाने के बाद ना पढ़ी गई हो, एक जुमा पढ़ाओ जो बताओ जो उनके जाने के बाद ना पढ़ा गया हो। दुकानें किसी की बंद नहीं होती, मकान की का दरवाज़ा नहीं लगता। मेरा अजीज़ वो रेडी वाले की रेडी चलती रहती है, नहीं यकीन आता मर के देख ले। आज तेरी दुकान पर बेटा खड़े होने को तैयार नहीं, तेरा जनाजा उठने की देर है, 4 बेटे दुकान पर बैठने के लिए झगड़े करेंगे, सारे आ जाएंगे। अभी जनाजा जनाजगाह की तरफ जा रहा होगा, उधर मेरे अजीजों 4 तकबीर नमाज जनाजा, मौलवी साहब कहेंगे नियत कर लो जी। सारे मेरे अजीजों खड़े होंगे। अक्सरियत को नमाज जनाजा नहीं आएगा, अक्सरियत उसमें तेरे बेटे भी होंगे, तेरा मामा भी होगा, तेरा ताया भी होगा, तेरा भांजा भी होगा, तेरे रिश्तेदार, तेरे दामाद, तेरे बहनोई भी होंगे जो हाथ बांध के खड़े रहेंगे। मैंने ऐसी रिश्तेदारी का क्या करना जो रिश्तेदारी मेरे पर अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना पढ़ने को तैयार कोई नहीं। ये वही लोग हैं जो तुझे देख के कहते थे हाजी साहब कितने चले गए सी, तुसी नजर नहीं आए, कई प्रदेश चले गए सी, धी कोल चले गए सी। ये वही यार है जो जनाजा पढ़ के मेरे अजीज इतनी जल्दी भागेंगे, ये तुझे कब्रिस्तान के अंदर कब्र के अंदर छोड़ने के लिए भी नहीं आएंगे। चल सारे छड़ के चले गए। और आपने देखा होगा जनाजा पढ़ने के लिए 2000 आदमी जाता है, दफनाने के लिए 4 आदमी खड़े होते हैं, 5वां आदमी आता कोई नहीं। इतनी तेरे से बेवफाई करेंगे कि तुझे कब्र में डालने के बाद ये अपने हाथों से कब्र में पे तेरी मट्टी भी नहीं डालेंगे कि इनके हाथों पे डस्ट ना लग जाए, जरासीम ना लग जाए। यूँ हाथ बांध के खड़े होंगे, नीचे मुँह करके खड़े होंगे। तेरा बेटा रोएगा, अंदर बेटी रोएगी, उधर बीवी रोएगी। ये ऐसा वफादार है, ये फूल पे फूल सुनेगा, हुणी आया। इसकी वफादारी के लिए मैं क्या करूँ। ये तेरी कब्र के ऊपर खड़े होकर 1 मरतबा सूरे फातिहा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने के लिए भी तैयार कोई नहीं। उधर जनाजा कब्रिस्तान के अंदर रखा होगा, बड़ा बेटा फोन करेगा, अरे रोटी आ गई जी, आ गई, बुढ़ियाँ शुरू करा दो जी, बुढ़ियाँ शुरू करा दो। अच्छा भी की होया, ओ जी औरतें रो रो के थक गई ना, न्याणे ने, छोटे छोटे बच्चे ने, कराओ शुरू कराओ शुरू। अभी वो अंदर बड़ा, अभी अंदर नहीं गया, रोटी शुरू कराओ। पीर महल के सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर से खाना पक के आएगा, सबसे बेहतरीन पकवान सेंटर। ये तेरी फुप्पी, ये तेरी मामी, ये तेरी खाला, ये तेरी मासी, ये तेरी बहन जो तेरी चरपाई को पकड़ के खींच रही थी, से दुपट्टे जुत्ती का पता नहीं था और खुदा से शिकवे करके कह रही थी अल्लाह इनू ना लेके जाता, मैनू ले जाता, बाल फाड़ के, ए अल्लाह मेरी उम्र इनू क्यों नहीं लग गई, ए अल्लाह इनू तू नजर आया, मैं तेनू नजर कोई नहीं। ये अंदर बैठ के कहेगी थानू पता नहीं मैं चौल नहीं खाती, मैं शुगर दी मरीज हाँ, मैनू होटल तो रोटी मंगा के दो, कहाँ गम।
हजरात एक जरूर ऐलान सुने, कल सुबह 8:30 बजे फला फला मरहूम के लिए जामे मस्जिद उस्मानिया में कुरान ख़वानी की जाएगी। रब अकबर की कसम है, जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर एक को पता है 8:30 बजे बुलावा, 11 बजे दुआ है। मेरे अजीज़ों, खुदा की कसम 11:15 बजे से पहले कोई तेरे लिए दुआ करने के लिए नहीं आता कि पहले जाऊँगा, मुझे गिठली के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा, कलमा तैयबा पढ़ना पड़ेगा, मुझे सुबारा पढ़ के तुझे याद करना पड़ेगा। मेरे अजीज़ों, इतनी जल्दी आता ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, सबसे पहले यार पानी तो ठंडा रख लेना सी, तब नहीं पता लोगों ने आना है। अल्लाह अकबर, प्लेटों की खड़खड़ चलेगी, चावलों में चमचे छड़ खड़केंगे और चमची नहीं, ये अल्लाह अकबर, सगा यार सगा यार सगा, जो तेरे से उधार लेके कारोबार करता था, वो कहेगा वो भतीजा चमची कोई नहीं आएगी, कोई नहीं तुझे याद करेगा। ये मौलवी बदनसीब, अल्लाह जी उसको माफ़ कर दो, अल्लाह जी उसे माफ़ कर, ये बेचारा मौलवी लगा रहेगा, बाकी कोई नहीं करता। असर के बाद कुरान ख़वानी और नहीं जी नहीं, शाम पै जाएगी, इसी घर भी जाना है, बच्चे छड़ के आए, पहले टाइम रखो जी, पहले टाइम। प्लाजा तुम्हारा पीर महल के अंदर, मार्ट तुम्हारा पीर महल के अंदर, कपड़े की दुकानें तुम्हारी पीर महल के अंदर, जूते की दुकानें तुम्हारी पीर महल के अंदर। हम महाजिर हो गए, हम इंडिया से माइग्रेट करके आए, हमारे यहाँ मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर ये रवाज है, बाप मर जाए तो माँ के ख़ानदान से, मामों के घर से कफल काठी आती है, पहली रोटी उनके घर से आती है। इस नामुराद औलाद का मैंने क्या करना, 4-4, 3-3 लाख रुपए बच्चा महीना कमाता है, लेकिन उसकी कमाई का क्या फ़ायदा, वो मामे का इंतज़ार कर रहे हैं, 3,000 रुपए का बाप को कफन नहीं दे सकता। 4 पेटियां घर के अंदर पड़ी हैं, खेस घर के अंदर पड़े हैं, कंबल मेरे अजीज़ों दुबई के पड़े हैं, कंबल रानी कंबल घर के अंदर पड़ा है। लेकिन आज ये इतना बेबस है, जो पंचायतों का फैसला कराया करता था, आज इतना बेबस है, जो अपने इलाके का बड़ा था, आज इतना बेबस है, ये जानवरों की तरफ भी घूरता था तो जानवर मुंह मोड़ के बैठ जाया करते थे। इसका इतना रोब दबदबा हुआ करता था कि बेटी भी सावड़े से और बच्चा तो दौड़ ही जाता था, अब्बा आ गया, बीवी तो डर के कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, माँ भी बात करते घबराती थी, अब्बा भी तेरे सामने कुछ कहता हुआ डरता था, पुत्र चिड़क ना दवे। आज ऐसा बेबस होकर पड़ा, फरिश्ते ने थप्पड़े मार मार के खुदा की कसम लिटा दिया, पोटी पेशाब निकला पड़ा है। आज तेरे 7 बच्चों में से तेरी कोई पोटी पेशाब धोने के लिए भी तैयार नहीं, तेरी जो कपड़ा तेरे दल से उतरा जूतियों से परे करेंगे, उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं होगा। नहीं यकीन आता, मर के देख ले, अभी तेरा जनाजा अंदर पड़ा होगा, जो जिन कपड़ों में तेरी मौत आई वो कपड़े दहलीज से बाहर पड़े होंगे, ना भाई पहनने को तैयार, ना बेटा पहनने को तैयार। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जाएगा, तेरी सगी बेटी वह परवार के तेरा उतरा हुआ जोड़ा उठा के कचरे के ढेर पे फेंकेगी। जिस साबुन से तुझे गुस्ल दिया जाएगा वो साबुन तेरी बीवी इस्तेमाल नहीं करेगी, तेरी बेटी इस्तेमाल नहीं करेगी। जिस लोटे से तेरे पे पानी डाला जाएगा, अल्लाह की कसम तेरे घर वाले वो लोटा इस्तंजे के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतनी बेवफाई। जिस चरपाई पर तेरा इंतकाल, मेरा इंतकाल होगा, उस चरपाई पर मेरी सगी भी लेटने के लिए तैयार नहीं, मेरी अम्मी भी हाथ लगाने को तैयार नहीं, मेरा अब्बा भी हाथ तोड़ के चला गया। जिस चरपाई पे बेटा मरा वो चरपाई भी घर से बाहर, वो बिस्तर भी घर से बाहर, तो जिस प्याली जिस गिलास में वो भी थैली में बांध के अल्लाह फरमाएंगे इसके लिए पीछे पीछे भाग से पुत्र दुआ। इतनी बेवफाई के दुआ के लिए भी मस्जिद के अंदर बुलाया गया कि मौलवी साहब दुआ कर दो। अल्लाह अकबर, हमारी इतनी भी तौफीक नहीं कि हम अपने बल का महीना है जब से रोजे शुरू हुए, बताओ कौन कितनी मरतबा कब्रिस्तान गया, कोई जुमे के जुमे गया, कोई रोजाना, तो साल हो गया कब्रिस्तान के अंदर पड़े हुए। 4 बेटों को माँ की कब्र पे जाने की तौफीक नहीं मिली। ओ भाई, अल्लाह ने अकल नहीं दी मेरे चांद। इन 4 दिनों के अंदर अल्लाह की कसम मैंने 2 ट्रालर के और एक कोच का ऐसा एक्सीडेंट देखा, तौबा तौबा तौबा। जो ड्राइवर 4 घंटे बाद कहता था मौलवी साहब कहीं रेस्ट एरिया पे 10 मिनट बाद 10 मिनट वहाँ खिला दो, 19 घंटे परसों 19 घंटे
परसों 19 घंटे टंडू अलायार हैदराबाद से 30 किलोमीटर दूर। परसों रात मैं 2 बजे वहाँ दुआ से फारिग हुआ। उससे एक दिन पहले कराची में, उससे एक दिन पहले सक्कर में। मैं 4 दिन में 3 सूबे होके आ गया। मेरे अजीज़ों 19 घंटे अल्लाह की कसम गाड़ी चलाता रहा। वो मैंने कहा सो जा। कमली साहब चेहरे मैंने ऐसे पिच के देखे, मेरी नींद ही उड़ गई। वो टंडू अलायार से 19 घंटे रात 2 बजे चला। अगले दिन 5:30 बजे हम पसरूर पहुँचे, हल्लोवाल नारोवाल के पास कल पहुँचे। अल्लाह की कसम न मुझसे तकरीर हुई न ड्राइवर को नींद आई। कहने मौलवी साहब 80 भी रोड ते पै गए थे, साडा की बनेगा, अगला पिछला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, गाड़ियां नहीं ऊपर, मर्द मरने वाले जख्मी नीचे, आए आए कर रहा था। अल्लाह अकबर, कोई नहीं। पिछले दिनों मैं पिंडी से मेरे अजीजों बयान करके आ रहा, एक जुम करके मेरे अजीजों गाड़ियों गुजरी, डूंगे बूंगे जुम करके गुजरी और ठा। मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा क्या हुआ? सारी गाड़ी ट्राले के नीचे ही चली गई। अल्लाह वो इतने इतने बच्चों की सिसकियाँ रोना। मेरे अजीज़ अल्लाह की कसम, मौत रोज़ाना अपना चेहरा दिखा के जाती है। ये कैसा है? 20 साल के बाद कहता देखा देखा लगता है, मौत को रोज़ाना देखता है, फिर भी मौत से वाकिफ कोई नहीं। मौत ना आती, खुदाए पाक की कसम नहीं आती तो सारे नबियों के सरदार पर ना आती। जब सहाबा हुजूर की तदफील के बाद अल्लाह अकबर हुजरा आयशा से बाहर आए, सामने तो मकान था अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। बेटियां बेटियां ही होती हैं मेरे अजीज़ों। इस बेटी को करार ना आया। नबी की लख्ते जिगर बिदअत मिलनी फातिमा, जिगर का टुकड़ा फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा, हसन हुसैन की अम्मी फातिमा, अली की घर वाली फातिमा, खदीजा की लख्ते जिगर, मोहम्मद अरबी की नूर नज़र फातिमा। अर्श वाले भी हया करें, फर्श वाले भी हया करें। वो फातिमा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल पूछ के आए, वो फातिमा जिसके दरवाजे पर जिब्राइल भी आकर हया करे, बाहर खड़ा होकर अंदर आने की इजाजत मांगे। रब्बे काबा की कसम, वो फातिमा पर्दे को खड़ी ला रही है। हजरत अनस गुजरे, कहने लगी वीर अनस इधर आ। बिलाल गुजरे, भाई बिलाल इधर आ। हजरत अबू हुरैरा गुजरे, चचा अबू हुरैरा इधर आ। तू तो 24 घंटे दर नबूवत पे पड़ा रहता था। अबू हुरैरा तू तो घर नहीं जाता था, 24 घंटे पानी नहीं पीता था, रोटी नहीं खाता था, तू तो हर वक्त पड़ा रहता था। अबू हुरैरा तू को कलेजा कहाँ से लेके आया, वो दिल कहाँ से लेके आया कि अपने सामने अपने अल्लाह अकबर, अपने सामने अपने पेशवा रहनुमा सारे नबियों के सरदार की कब्र पे मट्टी डाल के आ गया। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रो के दिखाया। हज़रत अली कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, जनाब नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई में सैयदा फातिमा ने 6 महीने में कभी हंस के ही नहीं देखा। इतनी सी इन्नी जी फिक्र कर लिया करो, इतनी सी कि बस मैंने जाना है। रोज़ाना मुराकबा करो। आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, वो मलकुल मौत आ गया। आंखें बंद हुई, मैंने यहाँ दर्द हो गया। आंखें बंद हुई, मलकुल मौत ने आके अपना चेहरा दिखाया और मैंने करवट लबल ली। मैंने कहा है, बीवी ने कहा की होया? अल्लाह अकबर। मलकुल मौत कहने लगा ले होया नहीं, होवन वाला है। होया नहीं, होवन वाला है। यही है ना तू लड़ लड़के मेके जाया करती थी, यही है ना जो कपड़ों की सिलाई पे लड़ी, यही है ना जो अल्लाह अकबर ईदी पे लड़ी, यही है ना अल्लाह अकबर जुत्ती नहीं आई लड़ी। अब तू रोएगी, सर पटक पटक के रोएगी, औरतों के गले लग लग के रोएगी, दीवारों में सर मार मार के रोएगी। दुनिया तुझे झल्ली कहेगी, दुनिया तुझे पागल कहेगी। वो गया, वो गया। अल्लाह अकबर। बूहे से खड़ी होकर क़यामत की सुबह तक इंतजार कर। रब्बे अकबर की कसम, जाने वाला कभी वापस कोई नहीं आया। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता। गैब पर ईमान मरना है। आंखें बंद करके रोज़ाना रात को ओहो ये मलकुल मौत आ गए, या के मेरी संगी मरोड़ दी, मेरी रूह निकली, मेरी राल टपकी। वो बेटी दौड़ती आई, वो बेटी दौड़ती आई, अब्बू अब्बू अखा खोल, अब्बू अखा खोल। अब्बू जी बोलता क्यों नहीं? अब्बू जी वेखता कोई नहीं। अब्बू कहता है मलकुल मौत ने यहाँ से पकड़ रखा है, मुझे सांस लेने की इजाज़त नहीं देता।
मलकुल मौत छोटी सी बच्ची की तरस का, मुझे बोलने तो दे, जवाब तो देने दे। जवान बीवी की तरस का, अल्लाह अकबर। वो मेरी बुढ़ड़ी माई कहती हाय हाय की हो गया, इस पर तो तरस खा ले। एक मरतबा तो माँ के साथ बोलने दे, माथा चूम चूम के अब्बा कह रहा यार तू तो मेरी कमर ही तोड़ के चला गया, यार तू तो हंसदा बेड़ा घर उजाड़ के चला गया, तेरे बाद मेरा सारा कौन बनूंगा। फरिश्ते से कहा मुझे आँख खोल के बाप को देखने दे। फरिश्ता कहता खबरदार, अल्लाह अकबर, मैं तुझे आँख खोलने की भी इजाजत नहीं देता। एक टांग मेरी है एक मेरी सीधी, मैं क्या फरिश्ता सीधे तो लेने का, खबरदार ऐसे हुक्म हुआ मैं तुझे लेके जाऊंगा। रोटी का लुकमा मुंह में, मैंने कहा मुझे चबाने तो देखा, खबरदार मुझे हुक्म है कि सज्जी तरह लुकमाए गंची दबो लेना। मैंने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा, मैंने कहा पीने की इजाजत दे। कहता खबरदार, एक घूंट पीने की इजाजत थी, दूसरा गिलास में इजाजत कोई नहीं। किस चीज पर मेरे अजीजों फिक्र बेफिक्र होकर बैठे, किस चीज पर इतरा के बैठे। ये कीड़ों ने खाना है, अगर ईमान की हालत नहीं गई, खात्मा ईमान पर ना हुआ, कीड़े खुदा की कसम हड्डियां निकाल के बाहर फेंक के रख देंगे। रोटी पर से हम दांतों से गोश्त उतारते हैं, के रख देगा, हमारी खालें उतार के रख देगा। ये कब्र जब बीचेगी अपना आप दिखाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भरा है। आपने फरमाया ठीक है मैं अल्लाह के नबी जरूर है, लेकिन कब्र के अंधेरे ने मैं मोहम्मद को भी बूढ़ा कर दिया है। नमाज नूर है, नमाज घर का सुकून है, नमाज रिज़्क़ में बरकत है, नमाज मोमिन की हया है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज कामयाबी दिलाती है, अल्लाह के कुर्ब का दरिया है, नबी अलैहिस्सलाम के ओहदे कौसर पे खड़े करने का दरिया है, जन्नतुल फिरदौस में जाने का दरिया है, अर्श के साए का दरिया है, दुनिया की कामयाबी का दरिया है, दुनिया के अंदर रिज़्क़ की फरावानी का दरिया है, बीमारी से शिफा का दरिया। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। और मेरा बंदा दर दर ठोकरे खाने से बेहतर है एक मरतबा सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है। अपनी सारे खजानों का रुख तेरे कदमों की तरफ मोड़ देना मैं खुदा का काम है। सबसे व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो मैंने दिया जब मैं ये मांगते हैं मैं इनकार नहीं करता। अल्लाह कितने बेवफाओ, तुम कहते हो मट्टी से दे मैं इनकार नहीं करता, मैं कहता हूं जेब में से दे तो इनकार कर देता है। तो कहता आसमानों से दे, मैं कहता हूं मैं इनकार नहीं करता, मैं कहता हाथ से दे तो मुट्ठी में लेके बैठा है, नहीं देता। मुझे नहीं देगा तो किसे देगा? बेटे को देगा नतीजा नहीं निकलेगा, बीवी को देगा तुझे हिसाब नहीं देगी, रिश्तेदारों को देगा, खानदान को देगा, मुलाजमों को देगा, कोई हिसाब नहीं देगा। मुझे दे, मैं क़यामत के पूरा पूरा तुझे हिसाब दूंगा। लगाया था ना बेवा के घर राशन दिया था ना, 2 किलो आटे की थैली दे के आया था ना, 1 किलो घी की थैली दी थी ना, किसको दी थी? मुझे दी थी। मुझे अल्लाह तुझे कैसे? वो तो दरवाजे पर आया, उसके कपड़े भी फटे थे, जुत्ती भी टूटी थी, लेकिन बंदा देख उसने अपना आप नहीं दिखाया, उसने कहा अल्लाह के नाम पर दे। तूने उसे नहीं दिया, तूने मुझे दिया। मैं घी नहीं खाता, मैं चीनी नहीं खाता, मैं घी नहीं इस्तेमाल करता, मैं आटा इस्तेमाल नहीं करता, तूने मेरे बंदे को नहीं दिया, मुझे दिया। जब मेरे बंदे के तेरे हाथ से मेरे बंदे के हाथ में जा रहा था, मैंने उसी वक्त वादा कर लिया था फरिश्तों जरा इसका स्केच ले लो, फरिश्तों इसका नक्शा ले लो, इसकी मूवी बना लो। इसने मुझे गिरी हुई चीज दी, मैं क़यामत के दिन वो दूंगा कि जन्नत की नेमत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। या इब्न आदम, जब मैं मांगू तू इनकार ना कर, जब तू मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। तू मेरे घर में लेने के लिए आ, मैं तेरे घर में देने के लिए आऊँगा। तो बिस्तर मर्ग पे मांगेगा मैं वहाँ दूंगा, तू अस्पताल में, तू सवारी में, तू शहर में, करिया गाँव में मैं मांगूंगा। ओ बंदे जब मैं मांगू अल्लाह अकबर, तू एक मांगे मैं 10 दूंगा, मैं एक मांगू तो इनकार ना करना। बंदे अदला बदला कर ले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना के पास बैठे,
कान में कह रहे अल्लाह मेरा नबी और मेरा पैगंबर अपने अल्लाह से कह बस कर दे, वो मुझे कुछ नहीं चाहता। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने आसमान की तरफ इशारा किया, जिब्राइल की दौड़े लग गई। अल्लाह अकबर। सिदरतुल मुंतहा से नीचे कौन आया? इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीनिन मुताइन थम्मा अमीन। कमली वाले ये तेरे से कह रहा है कि उसे कह देना बंद कर दे, वो कह रहा है तू मुझे देना बंद कर दे। अल्लाह अकबर। ए उस्मान, जब मैं मांगता हूँ तू देता है, तू मांगे मैं तुझे क्यों ना दूँ? ए उस्मान, अगर यारी तोड़नी है, अगर पार्टनरशिप ख़त्म करनी है, अगर शराकतदारी ख़त्म करनी है, फिर मैं मांगू तू ना दिया कर, तू मांगेगा मैं नहीं दूंगा। उस्मान, जब मैं मांगता हूँ तू तन के कपड़े दे देता है। अल्लाह अकबर। जब तू मांगता है मैं अपने सारे ख़जानों का रुख तेरी तरफ मोड़ देता हूँ। ये उस्मान ने मेरे साथ यारी लगा रखी है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह से पार्टनरशिप कर लो, अल्लाह से कारोबार कर लो, कभी कारोबार के अंदर नुकसान नहीं होगा। क्या कारोबार? ए अल्लाह, मेरी पूरी कमाई का 5वां हिस्सा तेरा, पूरी कमाई का 10वां हिस्सा तेरा। अल्लाह 10,000 कमाऊँ, 1000 तेरा। अल्लाह फरमाते फिर सिक्योरिटी गार्ड, फिर कैमरे लगाने की जरूरत कोई नहीं, फिर चौकीदार, फिर घर रेफर रखने की जरूरत नहीं। 1000 रुपये पर ऐसी सिक्योरिटी दूंगा, ऐसी फांसी दस्ते भेजूंगा। मेरा बंदा अल्लाह अकबर, अपने माल को दरवाजे खोल के सो जा, दरवाजे खोल के अपना माल सामने रख के सो जा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, चोर तो दूर की बात, मैं तेरे दरवाजे पर शैतान को भी आने नहीं दूंगा। करो तो सी अल्लाह से सौदा। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, अभी इन्होंने पढ़ा था वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अभी इन्होंने पढ़ा था अलम नशरह लका सदरक, अभी पढ़ा था वत्तीनी वज़्ज़ैतून, अभी पढ़ा था इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अभी पढ़ा था इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अभी पढ़ा था लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, अभी पढ़ा था इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा। वह कुरान तेरे बयान करने पे कुर्बान। अल्लाहु अकबर। इज़ाजुल जिलातिल, जब मुर्दे कब्रों में चले जाएंगे, फिर झटका दे के ज़मीन को हिलाएंगे, फिर आसमान से 40 साल बारिश बरसाएंगे। वअख़रजतिल अर्दु अथक़ाला, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी मरने वाले तक जो भी कब्र में पड़ा होगा, वअख़रजतिल अर्दु अथक़ाला, ऐसे पानी में तैरेगा जैसे तिनके तैरते, सारे बाहर निकाल के रख देंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा बिअन्ना रब्बका वहाला यौमइज़िन यस्दुरुन फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा इन्नी वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। किसी को आँख मारी वो भी बता दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। किसी को सीटी मारी वो भी बता दिया, चुपके से अल्लाह अकबर किसी के लिए दुआ कर दी वो भी बता दिया। अल्लाह, या अल्लाह मेरा अमाल नामा नहीं, अल्लाह ये झूठ है, या अल्लाह ये झूठ है, मेरी कोई नहीं, मेरी कोई नहीं। अल्लाह कहा चुप कर, होंठ सी दो, त्रोपे लगाओ, टांके स्टिचिंग कर दो। ये बोलती है ना, कान कभी बोलता है, नाक आंख बोलो, पैर पैर बोला कभी, हाथ। अल्लाह यहाँ सी देंगे। आज वो बोलेगी जो चला करते थे, आज वो बोलेंगे जो पकड़ा करते थे, आज वो बोलेंगे जो देखा करते थे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये बोले, ये लकीरों वाली हथेली, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, पैर की तलियाँ। जब ये बोलेंगी तो चुप 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 चुप, ये क्या हो गया? पैर बोलेंगे अल्लाह मैं गवाह हूँ, वो कहेगा मैं तो तुम्हें एड़ियाँ बाज के, मैं तुम्हारे अल्लाह अकबर वो करीम में रगड़ता था, एड़ियाँ साफ करने वाली, मोजे पहनता था चमड़े के, तुम्हें कितना बचाया, गारे से, पानी से, गंदगी से बचाया, तू ही मेरा बुखारी। हाथ को कहे शर्म नहीं आती, रिश्वत का पैसा 5-5 हज़ार की गड्डी पकड़ता था, तेरे हाथ में थी ना, शर्म तो नहीं आती। ये बोलेंगे फिर क्या करेगा? देखो मेरी तरफ देखो, कुरान नक्शा बयान करे, यहाँ तक हाथ को नहीं तक अंदर चला जाएगा। कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसा ववजदू मा अमिलू हादिरा। ओए चुप कर दो। ए अल्लाह कौन था? बंद कमरा था, रोशनदान, खिड़कियाँ, चटखनियाँ, ताले, लॉक लगा हुआ था, या अल्लाह ऑटोमेटिक लॉक था? कौन था? माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला, इतना गुनाह, इतना बड़ा गुनाह जिसने सारे का सारा खोल के रख दिया। फिर ऐलान होगा तुझे पता नहीं था, तू अकेला था, दूसरा तेरे साथ में होता था, तुम 2 थे,
तो मैं तीसरा मैं, तुम तीन थे तो चौथा मैं होता था। तुझे कहा न था युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लेके आ जा सामने। इतना बड़ा रजिस्टर है कि जी ये तेरी कारगुजारी, तेरी हाजिरी। तो कहेगा जी मेरी कोई नहीं। अल्लाह फरमाएंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, जिब्राइल नहीं पढ़ेगा, मेरा मोहम्मद नहीं पढ़ेगा सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। पढ़ जरा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन। केड़ा सीढ़े लिखदा सी, कोई नज़र नहीं, कोई नज़र नहीं। ये कौन था? इधर मेरे अजीज़ किरामल कातिबीन, ये खड़े हैं दो, रात के अंधेरे में भी लिखते हैं। इन्हें ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें खुर्दबीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। रातों का जो सजदा तहज्जुद में, वो चुपके चुपके से रोना, वो आंसू का बहाना, ये बताएगा अल्लाह इतने आंसू गिरे थे, इतने आंसू गिरे थे। ये बताएगा अल्लाह इतने कदम गुनाह की तरफ चल के गया था। ये बताएगा युमिनु वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका। कुरान पर यकीन, कुरान पर, अगर कुरान पर यकीन होता, हर एक के सीने में कुरान होता, हर एक के हाथ में कुरान होता, कुरान अलमारी में ना होता। मेरे अजीज़ों, कुरान का ना जानना कबीरा गुनाह, और कुरान को जानने की कोशिश न करना ये उससे बड़ा कबीरा गुनाह। हाजी साहब भी मुलव्विस है, कारी साहब भी मुलव्विस है, कुरान का पढ़ा हाफिज भी। मौलवी साहब दुआ करो जी मेरा पुत्र कुरान का हाफिज बन जाए, या अल्लाह इनके बेटे को कुरान का हाफिज बना दे, अल्लाह इसके बेटे को कुरान का हाफिज बना दे। अल्लाह ने कहा बना दिया, आगे भी तो मांग, आगे भी तो मांगिए। कुरान का हाफिज बना, दाढ़ी कोई नहीं, मूछे यहाँ तक। कुरान का हाफिज बना, रमज़ानुल मुबारक में मुसल्ला कोई नहीं। अब्बा कहता पुत्र है कुरान सुना ले, इसलिए इधर पढ़ाया सी, हंस के दिखा दिया यार कुरान नहीं पढ़ाया। और मौलवी साहब टाइम नहीं मिलता, जुतियाँ बेचना, मौलवी साहब कपड़े बेचना, मौलवी साहब दही भड़ों की रेड़ी में, गोल गप्पों की रेड़ी में, मुझे कुरान सुनाने का टाइम नहीं मिला। हमने मांगा ही कोई नहीं। अल्लाह से कहा अल्लाह कुरान का हाफिज बना दे, बन गया। तो 1 किलो मिठाई का डब्बा, एक जोड़ा 1000। मौलवी साहब तो अड्डा बड़ा एहसान है, तो पुत्र ने कुरान पढ़ाया, बड़ा एहसान है मौलवी साहब। कुरान पाक, या अल्लाह आज के बाद सिर्फ यूँ नहीं कहना कि अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना। 4 दुआएं और करनी है। अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना, 4 दुआएं। अल्लाह मेरे बच्चे को आमिल कुरान बना, हामिल कुरान बना, आलिम कुरान बना, आशिक कुरान बना। जब तेरे मेरे बच्चे को कुरान से इश्क हो जाएगा, रोटी मिले ना मिले खुदा की कसम कुरान पढ़ेगा। फिर नहीं यकीन आता, चल चल पानीपत के अंदर जिला करनाल में एक खुदा का वली सो रहा है, जनाब अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। जिनका अब्बा शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में आया, किसके पास? हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के पास। टांगों से ये खुदा का बंदा माजूर हो गया। बैठे बैठे एक दिल जोर से कहा अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? नहीं नहीं, क्या कहा? जिसने आज अल्लाह की दी अफ्तारी में खाया, जिसने अल्लाह के आगे सजदा किया, वो अपने दिल का, अपने सीने का दौर लगा के कहे क्या कहा? और बुलंद आवाज से क्या कहा? शहादत की उंगली उठा के को क्या कहा? जरा 10-15 मरतबा कह लो अल्लाह 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 अल्लाह। रब अकबर की कसम है, पता ना लगा उसकी रहमत, ये सुनकर उसकी रहमत खुश हो के पंखों के नीचे तक आ गई, यहाँ तक आ गई है। क्या कहा हमने जुबान से? बाउदी ज़करिया मुल्तानी ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने क्या कहा? बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर ने क्या कहा? बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा? हज़रत अली हजवेरी ने क्या कहा? साबर पिया कलेरी ने क्या कहा? सखी शाहबाज कलंदर ने क्या कहा? सखी सरवर ने क्या कहा? मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर। सेवन सरकार ने क्या कहा? फिर जो उन्होंने कहा फिर तुम भी कह दो अल्लाह 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 अल्लाह। अब दुआ करो, ए अल्लाह ये जुबान पर है, अल्लाह ये दिल के अंदर भी उतार दे। जिस दिन दिल ने कह दिया अल्लाह, अल्लाह फरमाएंगे तुम
फिर कोई नहीं कल्ला, मैं तेरे साथ हूँ, हर जगह मैं तेरे साथ हूँ। परेशानियों में पुकार आऊँगा, जवानियों में पुकार आऊँगा, बुढ़ापे में पुकार आऊँगा, तन्हाई में पुकार आऊँगा, कपड़ा ना हो पुकार आऊँगा, रोटी ना मिले पुकार आऊँगा। मेरा बंदा मौत के वक्त आएगा तब भी मैं तू पुकारेगा मैं आऊँगा। या अल्लाह क्या करेगा, तेरा रुख किबले की तरफ करवाऊँगा। या अल्लाह क्या करेगा, मरते वक्त तुझे कलमा पढ़वाऊँगा। या अल्लाह क्या करेगा, मरने के बाद जिस घर में तूने आना है वो मैं तुझे घर दिखाऊंगा। या अल्लाह क्या करेगा, रहमतों का साया दूंगा। या अल्लाह क्या करूंगा, ईमान की मौत दिलवाऊंगा। अल्लाह की कसम, मुल्तान के अंदर एक घर है जिसका मैं बड़ा वाकिफ हूँ। हर साल 8वां साल है, मुझे मौलवी सनाउल्लाह के 21वीं रात को खत्म कुरान लाहौर डिफेंस में मेरे अजीज़ों जाते हुए पता है मेरे अजीज़ों उसका अब्बा कैसे मरा। गरीबी ऐसी थी, शलवार कपड़ा एक रंग का कोई नहीं, टूटी हुई कुर्सी। मैं जिस दिन उनके घर गया, टूटे कप में चाय और मेरे अजीज़ों 2-4 बिस्किट, अल्लाह अल्लाह 500-500 हज़ार दाने की तस्बीह। जब मौत आई वजू करवाया, घरवाली से कहा अल्लाह अकबर, सारे बेटों को इतला कर दे, अब जुदाई का वक़्त आ गया। जब सारे बेटे आ गए, कहने लगे बेटो मैंने तुम्हें कुरान किस लिए पढ़ाया, मुसल्ले पे खड़े होने के लिए, कुरान किस लिए पढ़ाया, हाफिज़ बनने के लिए नहीं, मैंने तुम्हें कुरान आज के दिन के लिए पढ़ाया था। वो फरिश्तों की जमात आ गई, सीधा के किबले की तरफ मुँह करके लेट गया। कहने लगे मुझे सारे सूरह यासीन सुनाओ। 5 बच्चों ने सूरह यासीन सुनाई। बीवी कहने लगी आपको क्या हो गया, कहने लगा बस हो नहीं गया, हो रहा है। अल्लाह अकबर। बीवी से कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, तेरा हक मेरे पे माफ, मेरा हक तेरे में माफ, जरा बाहर चली जा। बेटों से कहने लगा बेटो अल्लाह अकबर, ठीक है मैंने तुम्हें प्लाजा नहीं दिया, मकान नहीं दिया, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत दी, मुसाफा। बेटो अगर तुम्हारा हक खा गया तो पियो को माफ कर दो। मुफ्ती सनाउल्लाह, मुफ्ती उबैदुल्लाह रोने लग गए, किफ़ायतुल्लाह, मुफ्ती सैफुल्लाह रोने लग गए। का कमरे से बाहर जाओ, वो आ रहे जिसका इंतजार था। अल्लाह अकबर। बेटे कहने लगे हम बाहर खड़े हो गए, इतने में कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, कब से मैं आपका इंतजार कर रहा था, वुजू की हालत में हूँ, सूरह यासीन पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, आओ अब ले जाओ, मैं सब हर चीज़ में तैयारी में हूँ। अपने घर वालों से कहना और दरवाजे पर आओ। ये अल्लाह की कसम बेटे बता के रो रहे थे। कहने लगे दरवाजे पर बुलाया, कहने लगे गवाह रहना, बाहर वालों गवाह रहना, अंदर वालों तुम भी गवाह रहना, मैं कुफर पर नहीं जा रहा, ईमान पर जा रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता दुनिया से रुखसत हो गया। कैसी मौत। हर साल मेरे अजीजों हमारे साथ 12,000 रुपए का ताउन करने वाला फारूक भाई, अल्लाह, जितना मेरा अजीज़ सिद्दीक साहब पैसा कमाता या तबलीग में या हज या उमरा, औलाद मेरे पास उसके पास थी कोई नहीं। मदीने के सफ़र में अल्लाह अकबर जाना 2 दिन बाद लोगों ने था, कहने लगा नहीं भाई मुझे तो बुलावा आ गया, वो बुला रहे हैं। घर वाले कहने लगे ये काफिले को छोड़ के ग्रुप को कहोगा तुम छोड़ जानो ना आ जाओ। अल्लाह। और बीवी दूसरी मेरे अजीज़ों एक साली, उसका घर वाला, 4 आदमी गए, गाड़ी का टायर बरस्ट हुआ, दरवाज़ा खोला, मदीने के रास्ते में कलमा पढ़ते पढ़ते शहीद हो गया। शोहदा के कब्रिस्तान बदर में दफन हुआ पड़ा है, पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। क़यामत का दिन होगा, कोई कपड़े पहनता, कोई नहाता, कोई दुकान पर जाता, कोई मोटरसाइकिल पर। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन होगा, ये मदीने के सफ़र पे जाता जाता पेश होगा। अल्लाह सही पूछेंगे कहाँ जा रहा है, कि तेरे मोहम्मद के रोज़े पर दुरूदो सलाम सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी अल्लाह से मौत मांग लो। हज़रत उस्मान गनी क्या मांगा करते, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा, पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा व अमितनी शहीदा। अल्लाह ज़िंदगी शहादत वाली दे दे, मौत शहादत वाली अता फरमा। बुलंद आवाज़ से को आमीन। अल्लाह। जब कुरान ज़िंदगी के अंदर आएगा तो खुदा की कसम ज़िंदगियाँ बदलेंगी।